हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं। पिछले अंक में हमने 7 फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में 360 डिग्री के आर पार अध्ययन किया और आज हम पढ़ेंगे पहली फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। शेयर करने का काम आपका है, आप शेयर करते नहीं हो चैनल को, तो शेयर कीजिए एक बार। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना चिकित्सा विभाग की योजना है। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना चिकित्सा विभाग की योजना है। शुरू होती है 7 अप्रैल 2013 को ये शुरू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राजकीय चिकित्सालयों में संपूर्ण उपचार उपलब्ध करवाना तथा प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाना व सुविधा उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य या प्राथमिक उद्देश्य है। दिसंबर 2020 तक 90 प्रकार की जांचें निःशुल्क प्रदान की गई। वर्तमान में भी 90 प्रकार की जांचें हैं वह निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान में 90 प्रकार की जो जांच होती है वह निःशुल्क प्रदान की जा रही है सभी राजकीय चिकित्सालयों में। इस प्रकार से हमारी योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना पूर्ण होती है। 7 अप्रैल 2013 को शुरू हुई थी चिकित्सा विभाग की ये योजना, जिसके अंतर्गत 90 प्रकार की जांचें वर्तमान में निःशुल्क प्रदान की जा रही है राज्य के नागरिकों को राज्य सरकार के माध्यम से। नेक्स्ट हमारी फ्लैगशिप योजना बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। यह भी चिकित्सा विभाग की योजना है। शुरू 2 अक्टूबर 2011 को यह योजना शुरू हुई थी। अंतरंग तथा बहिरंग निःशुल्क दवाइयाँ इसके अंतर्गत निःशुल्क दी जाएंगी, प्रदान की जाएगी। 2021-22 में 2 नई औषधियों को शामिल किया गया तथा 4 दवाइयाँ हटा दी गई। 2021 में इसके अंतर्गत 2 नई औषधियाँ दवाइयों को इसमें शामिल किया गया और 4 दवाइयों को हटा दिया गया। दिसंबर 2021 तक 711 दवाइयाँ उपलब्ध हैं। वर्तमान में 711 प्रकार की दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं राजकीय चिकित्सालयों के माध्यम से। योजना में 181 सर्जिकल आइटम तथा 77 प्रकार के टाँके भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बीमारी उपचार आम आदमी की पहुंच में लाना। कोई भी बीमारी हो उसका जो उपचार है वह आम आदमी की पहुंच में लाना कि आम आदमी अपनी बीमारी का उपचार करवा सके। स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम करना और जो स्वास्थ्य के ऊपर खर्च हो रहा है उसको कम करना इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन यह आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए केंद्रीय एजेंसी है। इसके माध्यम से आवश्यक जो उपकरण हैं वह खरीदे जाते हैं। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन निःशुल्क दवा वितरण योजना में अप्रैल 2019 से राजस्थान लगातार प्रथम स्थान पर रहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट, संपूर्ण देश में निःशुल्क दवा वितरण योजना में राजस्थान राज्य का अप्रैल 2019 से वर्तमान तक लगातार प्रथम स्थान आ रहा है। नंबर 10 फ्लैगशिप योजना नंबर 10 मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चिकित्सा विभाग की योजना है। शुरू कब हुई? 1 मई 2021 को इसकी शुरुआत होती है। बजट 2021-22 में इसकी घोषणा हुई थी। प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष
5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज प्रदान करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए 3,500 करोड़ रुपए का बजट 2021-22 में आवंटित किया गया। सामान्य बीमारी के लिए 50,000 रुपये, गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपए का कवरेज इसके अंतर्गत रखा गया है। कोई भी सामान्य बीमारी हो तो इसके लिए 50,000 रुपये तक का, तथा गंभीर बीमारियों के लिए 4.5 मतलब 4.5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज प्रदान किया जाएगा। दिसंबर 2021 तक 1597 प्रकार के पैकेज उपलब्ध हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियों के 1597 पैकेज दिसंबर 2021 तक उपलब्ध करवाए गए हैं। इसकी नोडल एजेंसी राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी है। भर्ती होने से पूर्व 5 दिन पूर्व तथा डिस्चार्ज के बाद 15 दिन का व्यय इसमें शामिल है। कोई भी भर्ती होता है तो उसे 5 दिन पहले तक का तथा डिस्चार्ज के बाद 15 दिन तक का व्यय इसमें शामिल किया गया है। परिवार का आकार तथा आय की कोई सीमा नहीं है। यह राजस्थान के सभी परिवारों हेतु उपलब्ध है। 1597 पैकेज 465 द्वितीयक तथा 1132 तृतीयक पैकेज इसमें शामिल है। जो 1597 पैकेज हैं उसमें द्वितीयक पैकेज हैं 465 और 1132 तृतीयक पैकेज इस योजना में शामिल हैं। इस योजना के माध्यम से 634 निजी चिकित्सालय तथा 788 सरकारी चिकित्सालयों को जोड़ा गया है। 634 निजी चिकित्सालयों में भी ये सुविधा प्रदान है, उपलब्ध है। बजट 2022-23 के तहत बीमा राशि प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई। ये बजट 2022-23 के तहत बीमा राशि है प्रति परिवार 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। पैकेज की संख्या 1597 से बढ़ाकर 1633 कर दी गई है। जो बीमारियों के अलग अलग पैकेज हैं वर्तमान में 1633 पैकेज हो गए हैं। 1 अप्रैल 2022 से प्रति परिवार 10 लाख रुपए का कैशलेस बीमा प्रतिवर्ष उपलब्ध रहेगा। लाभान्वित परिवारों की श्रेणियां, पहला है निःशुल्क श्रेणी, वे परिवार जिनको निःशुल्क ये सुविधा प्रदान की जाएगी उनमें पहला है खाद्य सुरक्षा के पात्र परिवार। दूसरा सामाजिक तथा आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार। तीसरा संविदा कर्मी। चौथा है लघु तथा सीमांत कृषक। पांचवा निराश्रित तथा असहाय परिवार तथा कोविड-19 से प्रभावित परिवार। इनको निःशुल्क यह कैशलेस बीमा है प्रदान किया जाएगा। इनसे किसी प्रकार का चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा। दूसरी श्रेणी है शुल्क श्रेणी के परिवार, जिनसे शुल्क भी लिया जाएगा। निःशुल्क श्रेणी के अलावा सभी प्रकार के परिवार इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जिनको प्रीमियम राशि है 1700 रुपये, इसका 50% भुगतान करके इस योजना का ये लाभ उठा सकते हैं। 1850 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रीमियम राशि का भुगतान करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मतलब जो निःशुल्क श्रेणी के अलावा सभी जो परिवार हैं वह प्रतिवर्ष 850 रुपये का प्रीमियम का भुगतान करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना का नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। काफ़ी महत्वपूर्ण योजना चिकित्सा विभाग की योजना है। बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई। शुरू 1 अप्रैल 2022 से
सभी चिकित्सालयों में ड्राई रन के रूप में संचालित हुई और 1 मई 2022 से पूर्ण राजस्थान में सभी राजकीय चिकित्सालयों में शुरू इसको कर दिया गया। अगला है ओपीडी तथा आईपीडी की समस्त सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क प्राप्त होंगी। चिंता रहित तथा खर्च रहित दवाइयाँ, जांचें, ऑपरेशन सुविधाएं पूर्णतः निःशुल्क, चिंता रहित तथा खर्च रहित। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना की सभी सुविधाएं शामिल की गई हैं। सभी परिवारों हेतु निःशुल्क यह योजना प्रदान की गई है। इस प्रकार से योजना पूर्ण होती है। नेक्स्ट योजना है 1 रुपये प्रति किलो गेहूं योजना। महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना 1 रुपये प्रति किलो गेहूं योजना। यह योजना खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना। बजट 2019 में इसकी घोषणा की गई। 1 मार्च 2019 से 1 रुपये प्रति किलो गेहूं प्रदान किया जा रहा है। योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को प्रति राशन कार्डों पर 35 किलो गेहूं, बीपीएल, स्टेट बीपीएल को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं, लाभान्वित जो संख्या है 1.76 करोड़। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 काफ़ी इम्पोर्टेंट। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कब लागू हुआ, कब शुरू हुआ? एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन। 10 सितंबर 2013 10 सितंबर 2013 को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 शुरू किया गया। देश की लगभग 68% जनसंख्या इससे लाभान्वित हो रही है, जिसमें 75% ग्रामीण तथा 50% शहरी जनसंख्या लाभान्वित हो रही है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत देश की 68% जनसंख्या है लाभान्वित हो रही है, उनको खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है, जिसमें 75% ग्रामीण जनसंख्या तथा 50% शहरी जनसंख्या लाभान्वित हो रही है। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की समावेशन की सूची में 32 श्रेणियां शामिल है। 32 श्रेणियां बनाई गई हैं जिनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की समावेशन सूची में शामिल किया गया है। लाभान्वित श्रेणियां, पहली श्रेणी है अंत्योदय श्रेणी। इसके अंतर्गत प्रति परिवार को 35 किलोग्राम गेहूं प्रति माह या प्रति राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा। चावल 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो प्रदान किया जाएगा। जो अंत्योदय श्रेणी के अंतर्गत परिवार आते हैं उनको प्रति परिवार के हिसाब से 35 किलो गेहूं प्रति माह वितरित किया जाएगा। नेक्स्ट, अन्य प्राथमिक श्रेणी बीपीएल, स्टेट बीपीएल, इनको प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं प्रति माह के हिसाब से आवंटित किया जाएगा। चावल 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं 2 रुपये प्रति किलो तथा मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो इनको प्रदान किया जाएगा। इम्पोर्टेंट बात, 12 जिले की सहरिया तथा खेरवा व उदयपुर जिले की कथोड़ी जनजाति को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलो अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में 12 जिले की सहरिया तथा खेरवा तथा उदयपुर जिले की कथोड़ी जनजाति को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलो अनाज निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है वर्तमान में। इस प्रकार से योजना पूर्ण होती है। अगली योजना राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। जो सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति हैं
उनके कल्याण के लिए राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 शुरू की गई। 3 अक्टूबर 2019 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजना है। राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है इस नीति को लागू करने वाला, मतलब सिलिकोसिस नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य राजस्थान है। इसके पात्र कौन हैं? तो खदान तथा पत्थर मजदूरों को आर्थिक सहायता इसके अंतर्गत दी जा रही है। जो खानों में काम करते हैं, पत्थर का काम करने वाले मजदूर हैं, ये इस योजना के लिए पात्र हैं। पेंशन के रूप में 1500 रुपये प्रति माह उनको दी जा रही है। पीड़ित की मृत्यु होने पर पीड़ित के आश्रित को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। पीड़ित के अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये की सहायता भी प्रदान की जा रही है। पीड़ित को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जा रही है। मृतक की विधवा को आयु वर्ग के अनुसार 500 से 1500 रुपये की विधवा पेंशन दी जा रही है। इस प्रकार से राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की महत्वपूर्ण योजना शुरू 3 अक्टूबर 2019 को होती है और इस प्रकार की योजना लागू करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। शुरुआत होती है 1 जून 1976 में। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजना है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला इसके लिए पात्र हैं। इन महिलाओं की वार्षिक आय 48,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना में न्यूनतम 500 रुपये तथा अधिकतम 1500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी, जो इस प्रकार से है। 18 से 55 वर्ष तक आयु वर्ग को 500 रुपये, 55 से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग को 750 रुपये, 60 से 75 वर्ष में 1000 रुपये और 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 1500 रुपये ये मासिक पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट योजना मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। अब है हमारी मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजना है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजना है। इसके अंतर्गत पुरुष लाभार्थी को 58 वर्ष तथा महिला लाभार्थी की आयु 55 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। 58 से 75 वर्ष तक इनको 750 रुपये प्रति माह पुरुषों को प्रदान किए जाएंगे। 75 वर्ष या उससे अधिक आयु पर 1000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। महिलाओं को 55 वर्ष से 75 वर्ष की आयु में 750 रुपये प्रति माह तथा 75 वर्ष से अधिक आयु में 1000 रुपये प्रति माह इनको पेंशन जो वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना है वह प्रदान की जाएगी। इसकी एकमात्र पात्रता की शर्त है वार्षिक आय 48,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगली फ्लैगशिप योजना है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। शुरुआत होती है नवंबर 1965 में। योजना है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की। बौने जिनकी लंबाई 3 फीट 6 इंच से कम हो, दिव्यांग, सिलिकोसिस पीड़ित, विशेष योग्यजन इसके अंतर्गत शामिल हैं।
महिला 55 वर्ष से कम तथा पुरुष 58 वर्ष से कम हैं तो इनको मासिक पेंशन 750 रुपये प्रदान की जाएगी। महिलाएं जिनकी आयु 55 वर्ष से कम हो, पुरुष जिनकी आयु 58 वर्ष से कम हो, उनको मासिक 750 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम हो। 75 वर्ष से अधिक आयु की महिला तथा पुरुष को 1,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। सिलिकोसिस पीड़ित तथा कुष्ठ रोगी पीड़ित सभी उम्र के व्यक्तियों को 1,500 रुपये मासिक प्रदान की जाएगी। सिलिकोसिस पीड़ित कोई व्यक्ति है, कुष्ठ रोग से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसको सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को 1,500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इस प्रकार से योजना मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना पूर्ण होती है। शुरू होती है नवंबर 1965 को। नवंबर 1965 को इसकी शुरुआत होती है। अगली महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना पालनहार योजना। पालनहार योजना की शुरुआत वर्ष 2004 में सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग की महत्वपूर्ण योजना है। इसके पात्र कौन हैं? वे बच्चे जिनके माता पिता या दोनों की मृत्यु हो गई हो, या आजीवन कारावास या मौत की सज़ा काट रहे हो, या कोई एक मर गया हो। कि वे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, या आजीवन कारावास की उनको सज़ा मिली हो, या मौत की सज़ा काट रहे हो, या किसी एक की मृत्यु हो गई हो, वे सभी बच्चे इस योजना के लिए पात्र हैं। सभी वर्ग के अनाथ बच्चे पात्र हैं। 0 से 6 वर्ष के बच्चे, जो शिशु हैं, 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको 500 रुपये प्रति माह है, जिसको बढ़ाकर वर्तमान में 1,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। 6 से 18 वर्ष के बच्चों को पहले 1,000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे थे। वर्तमान में 2,500 2,500 रुपये प्रति माह की राशि दी जा रही है। वस्त्र, जूते, स्वेटर व अन्य कार्यों हेतु एक मुश्त एक साथ ही 2,000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त रूप से दिए जा रहे हैं। उन बच्चों के लिए वस्त्र खरीदने के लिए, जूते, स्वेटर तथा अन्य कार्यों के लिए एक साथ 2,000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त रूप से दिए जा रहे हैं। पालनहार व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो पालनहार है, जो इन अनाथ बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, उन व्यक्तियों के परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से महत्वपूर्ण योजना पालनहार योजना वर्ष 2004 में शुरू होती है। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग की महत्वपूर्ण योजना अनाथ बच्चों के लिए। अगली योजना है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019। शुरुआत होती है 17 दिसंबर 2019 को। योजना है कृषि विभाग की। महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य में आपूर्ति एवं मूल्य संवर्धन में किसानों और उनके संगठनों की भागीदारी बढ़ाना तथा उनकी आय में वृद्धि करना। कृषि प्रसंस्करण तथा आधारभूत इकाई स्थापित करने हेतु किसानों एवं उनके संगठनों को परियोजना की लागत का 50% जो अधिकतम 1 करोड़ रुपए पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। कोई भी किसान कृषि प्रसंस्करण तथा आधारभूत इकाई स्थापित करना चाहता है तो उनको परियोजना की लागत का 50% जो अधिकतम 1 करोड़ रुपए हो सकता है पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिसमें 18 दिसंबर 2020 को संशोधन करके अधिकतम अनुदान
2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगली महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना MLUPY। यह योजना सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग की योजना है। यह योजना सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग की योजना है। उद्देश्य की यदि मैं बात करूं तो इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में विनिर्माण सेवा व्यापार क्षेत्र में नए लघु उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्योगों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण करने हेतु वित्तीय संस्थानों के माध्यम से अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। राज्य में विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तथा व्यापार में नए लघु उद्यम व्यवसाय स्थापित करने तथा वर्तमान जो उद्यम है स्थापित कर चुके हैं उनका विस्तार करने के लिए, उनका आधुनिकीकरण करने के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाना इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य है तथा राज्य में औद्योगिक विस्तार के साथ साथ स्थायी रोजगार सृजित करना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है जिसकी शुरुआत होती है 13 दिसंबर 2019 को। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 13 दिसंबर 2019 को हुई। इम्पोर्टेंट है, 13 दिसंबर 2019 को शुरुआत होती है एक फ्लैगशिप योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट, इसी के अंतर्गत ऋण पर अनुदान सब्सिडी, जो ऋण प्रदान किया जा रहा है उस पर अनुदान 25 लाख रुपए तक का जो ऋण है उस पर 8% ब्याज का अनुदान प्रदान किया जाएगा। 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक का ऋण है उस पर 6% अनुदान दिया जाएगा। 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5% ब्याज का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से योजना पूर्ण होती है। नेक्स्ट हमारी फ्लैगशिप योजना है MSME एक्ट सेल्फ सर्टिफिकेशन स्व प्रमाणीकरण। सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग विभाग की ये फ्लैगशिप योजना है। स्व प्रमाणीकरण योजना लागू हुई थी 17 जुलाई 2019 को। उद्यमी को पावती प्रमाण पत्र जारी होने के बाद 3 वर्ष तक सभी कानूनों के तहत अनुमोदन एवं निरीक्षण से छूट प्रदान की गई है। नेक्स्ट योजना राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिपस 2019। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2019। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना। उद्देश्य क्या है? राज्य में तीव्र स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य का विकास हो, तीव्र गति से हो, स्थायी विकास हो, संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिले। यह राजस्थान निवेश प्रोत्साहन जो फ्लैगशिप योजना है उसका एक मुख्य उद्देश्य लागू होती है। 17 नवंबर 2019 को यह योजना लागू होती है। विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्यमों में नवीन निवेश हेतु 7 वर्षों के लिए GST का 100% पुनर्भरण तथा विद्युत कर, स्टाम्प ड्यूटी कर, मंडी शुल्क में 100% तक की छूट प्रदान की गई है। योजना के तहत SC/ST उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना सूक्ष्म लघु एवं
मध्यम उद्योग विभाग की महत्वपूर्ण योजना, जिसकी शुरुआत होती है 17 नवंबर 2019 में। अगली महत्वपूर्ण योजना है जन सूचना पोर्टल। अत्यंत महत्वपूर्ण योजना, एग्जाम में अक्सर इस योजना से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। योजना कब शुरू हुई? तो 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल की शुरुआत होती है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की योजना है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4/2 के तहत इस योजना के माध्यम से राज्य की सभी सेवाओं की जानकारी ऑनलाइन माध्यम से दी जाती है। वर्तमान में 115 विभागों की 260 योजनाओं की 562 सूचनाएं इस पोर्टल पर उपलब्ध है। अति महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वर्तमान में 115 विभागों की 260 योजनाओं की 562 प्रकार की सूचनाएं जन सूचना पोर्टल पर उपलब्ध है। क्वेश्चन आ सकता है कि जन सूचना पोर्टल के माध्यम से वर्तमान में कितने विभागों की कितनी योजनाएं और कितनी प्रकार की सूचनाएं प्रदान की जा रही हैं? तो 115 विभाग, 260 योजनाएं, 562 प्रकार की सूचनाएं इस योजना के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। इस प्रकार से जन सूचना पोर्टल हमारी महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना पूर्ण होती है। तो आज का ये अंक भी पूर्ण होता है। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट के माध्यम से सुझाव दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।